हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई टू डू लिस्ट डेली। मैं डेली बेसिस पे क्या पढ़ती हूँ, कितना पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मैं जो कर रही हूँ ये सफिशिएंट है या फिर मुझे और करना चाहिए। मुझे जो टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रूटीन बनाया है और इसे मैं डेली फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इसका एक एक टॉपिक जो है एक एक लिस्ट जो है वो कंप्लीट करती जाती हूँ और उस पर टिक करती जाती हूँ। एट द एंड नाइट तक मेरा ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाता है। किसी दिन नहीं होता है तो उसे मैं नेक्स्ट डे करने की कोशिश करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइएगा ये सही है या नहीं और सफिशेंट है या नहीं। तो सबसे पहला काम मेरा होता है, जब मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलता है तो मैं करंट अफेयर जो है डेली, मतलब एक दिन पीछे का करंट अफेयर, अगर आज 4 तारीख है तो मैं 3 तारीख का करंट अफेयर पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर जो मैं करती हूँ वो अफेयर क्लाउड से करती हूँ PDF। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं अफेयर क्लाउड का PDF पढ़ लेती हूँ। उसके बाद अड्डा 247 पे चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे आशीष गौतम सर जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं काम करते समय कानों में हेडफोन लगाकर उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके करंट अफेयर का वीडियो जो है वो सुन लेती हूँ आशीष गौतम सर का। वो लगभग 1 घंटे का होता है। तो यहाँ से मैंने 2 बार करंट अफेयर कर लिया। जिस दिन की करंट अफेयर मैंने PDF से पढ़ी थी उसी दिन की करंट अफेयर का वीडियो मैंने सुन लिया है। तो 2 बार मेरे करंट अफेयर रिवाइज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे MCQs लगाती हूँ। ग्रेडअप से MCQ मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को अफेयर क्लाउड में भी MCQ मिल जाएगा। और आशीष सर का वीकली MCQ आता है, वो आप लगा सकते हो। मतलब जहाँ से भी आपको क्विजेस मिले वो आप लगा सकते हो। इससे आपका करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज होगा। तो करंट अफेयर के लिए फ़िलहाल मैं इतना कर रही हूँ। उसके बाद मैं प्रीलिम्स का मॉक देती हूँ। अभी मैंने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज़ नहीं किया है, मेरे पास नहीं है। तो मैंने जो पिछले एग्ज़ाम्स के लिए ऑफलाइन बुक्स खरीदे थे, टेस्ट बुक खरीदे थे, टेस्ट सीरीज़, तो उनमें से मैं मॉक लगा लेती हूँ प्रीलिम्स लेवल के एक। उसमें मैं इस इंग्लिश को स्किप कर देती हूँ, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लगभग 35 to 40 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 to 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रीजनिंग के होते हैं। वहाँ से मैं प्रीलिम्स का एक मॉक लगा लेती हूँ। उसमें मुझे लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है बनाने और ये एनालाइज करने में। जो टॉपिक मुझे हार्ड लगते हैं उसे यूट्यूब में देखकर सर्च करके देख लेती हूँ कि इसका और कौन सा तरीका हो सकता है। जो भी ईजीएस्ट वे होता है उसे मैं फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर हो गए। अब बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं 10 से 15 मिनट का समय देती हूँ, जहाँ पे मैं करती हूँ अनअकैडमी से। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वहाँ पे अंकुश लांबा सर जी की स्पेशल फ्री कोर्सेज़ में आप लोग देखिएगा। स्पेशल क्लासेस में उन्होंने कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ डाल रखी है। तो वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं 8 से 10 मिनट के, 5 मिनट के। तो वहाँ से जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं 1 से 2 वीडियो डेली देखती हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं लगती है, मुझे नहीं पता है, तो उनको मैं एक डायरी में नोट करती जाती हूँ। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस मैं यूट्यूब पे अनिल अग्रवाल सर को फॉलो करती हूँ और कपिल काठपाल सर को फॉलो करती हूँ। अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक सीरीज़ मिलेगी जिसमें लगभग 190 से 200 वीडियो है। तो वहाँ से मैं 1 से 2 वीडियो डेली देखती हूँ और जो चीज़ें मुझे पता नहीं है, जो चीज़ें मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ें मैं एक डायरी में नोट करती जाती हूँ और वो वीडियो उनकी देख लेती हूँ, वहाँ से पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा कपिल काठपाल सर की भी है स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी उनकी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, वहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को फॉलो करती हूँ। यहाँ से मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस धीरे धीरे हो रहा है, जो कि अगले 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक एडिटोरियल द हिंदू का मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ। और मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताया था। तो एडिटोरियल मैं मिनिमम 2 बार पढ़ती हूँ। एक बार पढ़ती हूँ और मीनिंग समझ नहीं आता, हार्ड वर्ड्स होते हैं तो उसे मैं गूगल में डिक्शनरी में देख लेती हूँ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग। फिर उसे समझने की कोशिश करती हूँ कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे हमें समझना होगा। और सिर्फ पढ़ने से नहीं हमारे मार्क्स आएंगे, जब तक वो हमारे समझ में नहीं आएगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है तो वो हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए
लैंग्वेज को हमें लर्न करना होगा। तो इसलिए मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ, और एडिटोरियल 1 टाइम पढ़ती हूँ तो कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, तो फिर मैं उसे दोबारा पढ़ती हूँ। और इस तरह से मैं 2 बार वो वर्ड्स देख लेती हूँ, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग देख लेती हूँ, और उसे बार बार रिकॉल करती हूँ, तो कुछ हद तक वो याद हो जाता है। नहीं भी याद होता है तो वो आगे के एडिटोरियल्स में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरह से वो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप नोट कर सकते हो, बट मैं नोट नहीं करती हूँ, मैं बस रीड करके छोड़ देती हूँ। और जो एडिटोरियल में कहने की कोशिश की जा रही है उनका ओपिनियन को समझने की कोशिश करती हूँ। और मेंस के लिए अभी मैं फ़िलहाल कोई मॉक नहीं लगा रही हूँ, मॉक नहीं दे रही हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ वीक में कम से कम 1 मेंस के मॉक दूँ, और उसमें से जो भी टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते हैं, मुझसे नहीं बनते हैं, मुझे हार्ड लगते हैं, उन टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देख लेती हूँ। अमर सर की वीडियोस है डीआई से रिलेटेड, अंकुश लांबा सर की वीडियोस है रीजनिंग में, तो वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। आपको जो अप्रोच अच्छी लगे उसे आप फॉलो कर सकते हो। डीआई के लिए, मेंस की डीआई के लिए मैं अमर सर को फॉलो करती हूँ, टॉपिक बेस्ड डीआई, आप 1 से 2 वीडियो डेली देख सकते हो। इसके अलावा पजल्स के लिए, मेंस के पजल्स के लिए 1000 पजल सीरीज जो अंकुश लांबा सर की है वो आप प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ इससे पहले मैं क्या करती थी कि प्रीलिम्स की तैयारी करती रहती थी, इंग्लिश मैथ रीजनिंग बस इतना करती रहती थी, जिससे मेरा प्रीलिम्स तो इजीली क्लियर हो जाता था, बट मेंस नहीं हो पाता था। और इसकी एक यही वजह है कि मैं करंट अफेयर हमेशा से रेगुलर नहीं करती थी। बट इस बार 2020-21 में जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैं स्टार्टिंग से करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस कर रही हूँ। आई थिंक इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर और कुछ करने की ज़रूरत है तो, या फिर ये सफिशिएंट है तो। आप अगर चाहेंगे तो आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि मैं कंप्यूटर के बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स कैसे बनाती हूँ, और करंट अफेयर में भी जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसकी नोट्स भी मैं एक जगह लिख लेती हूँ। तो आप लोग चाहेंगे कि कैसे नोट्स बनाती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए, अपना वैल्यूबल सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या ये चीज़ें सफिशिएंट है या फिर मुझे और करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरी ये टू डू लिस्ट आप लोगों को पसंद आ रही, मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।